गाइस, प्रभु मार्केट्स, वेलकम टू। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एसआईपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसआईपी का नाम आप लोगों ने कहीं भी सुना होगा, आते जाते लोग बोलते रहते हैं एसआईपी। एसआईपी क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो एसआईपी इस समय काफी प्रचलित हो चुका है, मशहूर हो, जिस कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो लोग एसआईपी की बात करते हैं। तो एसआईपी अच्छा है भी। तो एसआईपी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसआईपी जो है, ये एसआईपी जो है 5 से 7 प्रकार की एसआईपी होती है। जैसे रेगुलर एसआईपी हुई, फ्लेक्सिबल एसआईपी हुई, ट्रिगर एसआईपी हुई, परपेचुअल एसआईपी हुई। इसी प्रकार से 5 से 7 प्रकार की एसआईपी होती है। तो एसआईपी पूल ऑफ शेयर होता है दोस्तों, शेयरों का एक समूह होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए लगता है, तो जैसे मान लीजिए कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है महीने का, कोई 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये कोई कोई 60,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कोई प्रोफेसर है 1 लाख रुपए महीने इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये इन्वेस्ट करता जाता है। तो एसआईपी का एक समय फिक्स होता है। मान लीजिए कोई 5,000 रुपए जो है इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों हर महीने, तो उसका साल का 60,000 रुपए हुआ। जैसे 60,000 रुपए साल में हुए, तो एसआईपी जब भी आप वो करेंगे, लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं, हर महीने 5,000 रुपए कर रहे हैं, साल का आपका 60,000 हुए। 60,000 का आप जोड़ेंगे तो 10 साल में हुआ आपका 6 लाख रुपए। अगर आपका 6 लाख रुपए हो जाता है, तो उसपे आपको पावर ऑफ कंपाउंड मिलता है दोस्तों। तो एसआईपी जितने भी दिन में एक निश्चित रकम जो हो जाती है, तो उसपे जोड़कर आपका काफी प्रॉफिट होता है। तो एसआईपी काम कैसे करता है, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। एसआईपी जो है पूल ऑफ शेयर होता है। अभी मैंने बताया आपको, पूल ऑफ शेयर का मतलब होता है, जैसे आप 5,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं मंथली में, तो इसमें आपको जो है 5,000 रुपए में आपको 50 शेयर, 40 शेयर, 20 शेयर परचेज करेगा वो। जब वो परचेज करता है तो उसको आपकी एनएबी मिलती है। एनएबी का मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है दोस्तों। तो उसमें आपको जो है, जैसे भी आप परचेज करेंगे, आपको 40-50 शेयर, किसी में आपका जो माल 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शेयर आपका 200 रुपए खरीद लिया, कोई 500, कोई 700, कोई 1,000 रुपए एक शेयर खरीद। इस तरह से आपके जितने भी पैसे हैं 5,000 रुपए के महीने के, उसको जो है वो परचेज करता है। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, आपकी एसआईपी हुई। एसआईपी में लमसम भी होता है। लमसम मतलब होता है, मार्केट अगर क्रैश कर गई, ये नीचे आ गई, कई लोग उसे मार्केट कर देते हैं, मार्केट बढ़ रही है, एक एक अमाउंट होता है दोस्तों। जैसे आपका 50,000 हुआ, 1 लाख, 2 लाख हुआ, तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और एसआईपी जो है प्रॉफिटेबल कब होती है, जिसे मार्केट क्रैश हो गई दोस्तों, मार्केट नीचे आई जिस दिन, 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स आपका 1,500 पॉइंट गिर गया, तो इसमें आप एसआईपी करते हैं, उस समय तो आपको जो एनएबी होती है काफी नीचे मिल जाती है। इसको बोलते हैं एडिशनल चेजिंग एसआईपी। एसआईपी नीचे की मिल जाती है, जब मार्केट बढ़ती है तो आपकी एनएबी में जुड़ जाती है, तो आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो इसलिए बता रहा हूँ, जब मार्केट नीचे रहती है और इसमें कभी नुकसान होने का बहुत कम चांस रहता है, अगर आपने अच्छी एसआईपी का सिलेक्शन किया है, किसी अपने एडवाइजर या किसी कंसल्ट करके, तो इसमें नुकसान नहीं होता दोस्तों। एक कहने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे नुकसान नहीं होता। मान लीजिए इसमें निफ्टी 24,000 चल रही है, 5,000 रुपए कट गया, फिर निफ्टी 23,500 आई, तो फिर आपका 5,000 रुपए कट गया। फिर निफ्टी आ गई 22,000, इसमें आप 500 रुपए, 5,000 रुपए आपके कट रहे हैं। निफ्टी चली गई 30,000 रुपए, फिर भी आपका 500। तो आपका जो नेवी है ऊपर भी बाई कर रहा है, नीचे भी कर रहा है। तो इसमें दोस्तों नुकसान होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए एसआईपी को लोग सुरक्षित मानते हैं। जब ओवरऑल आप नेट वैल्यू जोड़ेंगे, तो पूरी हालत में आपको कोई 12%, कोई 15%, कोई 25% रिटर्न देता है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एसआईपी के बारे में बताया आपको। थैंक यू।